मैं तो अपनी नसीब का खाती हूँ। दोस्तों, आज मैं एक प्रेरणादायक कहानी आप लोगों के लिए लाई हूँ। आपने अपने आसपास कई ऐसे लोग देखे होंगे जो दिन रात काम करने के बावजूद परेशानी और गरीबी में दिन गुजारने पर मजबूर होंगे। इसके पीछे का क्या कारण है, जो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कभी सुकून की ज़िंदगी नहीं जी पाते। आपने अक्सर कहते सुना होगा कि गरीब गरीब होता चला जा रहा है और अमीर अमीर होता चला जा रहा है। मैं आपको आज ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ। अंत तक सुनिएगा इस कहानी को। एक गांव में एक सेठ रहता था। उसका कपास का धंधा था जो काफ़ी अच्छा चलता था। उसकी 3 बेटियां थीं। एक दिन उसने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया और कहा, तुम तीनों को मैंने यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि जो मेरे मन में सवाल आ रहा है उसका जवाब मैं तुम तीनों से जान सकूं। बड़ी लड़की बोली, पर ऐसी क्या बात है जो आप हम तीनों से पूछना चाहते हैं? सेठ ने बड़ी लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम मुझे बताओ कि तुम किसके भाग्य का खाती हो। इस पर बड़ी लड़की ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। सेठ मुस्कुराया और यही सवाल बीच वाली लड़की से किया तो उसने भी बड़ी बहन की बात से सहमति जताते हुए कहा, हाँ, मैं भी आपके भाग्य का ही खाती हूँ। सेठ के चेहरे पर मुस्कान की रफ्तार और दुगनी हो गई। सिर खुजलाते हुए तीसरी बेटी से बोला, बेटी, तुम भी अपनी दोनों बड़ी बहनों की बात से सहमत हो? छोटी लड़की सोच विचारते हुए बोली, पिताजी, मैं तो अपने नसीब पर खाती हूँ। सेठ को अपनी छोटी लड़की का जवाब नागवार गुजरा। उसके चेहरे की मुस्कान पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उस दिन के बाद वो छोटी लड़की से नफरत करने लगा। धीरे धीरे समय गुजरता है। दोनों बड़ी लड़कियों की शादी अच्छे घरों में कर देता है। जब बड़ी लड़कियां घर में थी तब तक तो वो घर का सारा काम मिलकर कर लिया करती थी। अब घर का सारा काम अकेले ही छोटी लड़की को करना पड़ता है। उसके बाद भी सेठ कभी खुशी से 2 शब्द अपनी बेटी के लिए नहीं कहता। सेठ को वही बात खाई जा रही थी कि उसकी बेटी उसका नहीं, वह अपने भाग्य का खाती है। इसलिए उसने अब तय कर लिया कि इसकी बात का जवाब तो देना ही पड़ेगा। उसने अपनी छोटी लड़की की शादी एक गरीब लकड़हारे के साथ कर दी। शादी करने के बाद उसने अपनी छोटी लड़की का हाल चाल भी कभी नहीं पूछा। सेठ मन ही मन काफ़ी खुश था। समय बीतता है। उधर छोटी लड़की ने देखा कि उसके पिता ने एक गरीब घर में शादी कर दी है, मगर इसकी शिकायत लेकर वो अपने पिता के पास नहीं गई। उसने अपने पति से पूछा, आप सुबह को घर से निकल जाते हो और देर शाम को वापस आते हो, फिर भी आमदनी नहीं हो रही है, आखिर इसकी वजह क्या है? उसके पति लकड़हारे ने कहा, मैं चंदन की लकड़ी काट कर शहर ले जाकर एक बनिए को बेचता हूँ, मगर फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? उसकी पत्नी बोली, कल जब आप बाजार जाओगे तो मैं भी आपके साथ चलूँगी। अगले दिन पति पत्नी दोनों साथ गए। पत्नी ने पहले शहर में जाकर चंदन की लकड़ी का पिछले 1 साल के भाव मालूम किए तो पता चला उसके पति को बनिए ने बाजार मूल्य से कम मूल्य पर वो लकड़ी को खरीद रहा था। दिन तो उनका ऐसे ही चला गया था बाजार भाव में। अगले दिन आकर बनिए से उनकी पत्नी ने कहा, पूरे 1 साल से आप मेरे पति से बाजार भाव से कम दाम पर लकड़ी खरीद रहे हैं, इसलिए आप या तो हिसाब करो, नहीं तो जेल जाने को तैयार रहो। यह सब सुनकर बनिया घबरा गया और बोला, देखो, आप पुलिस कार्रवाई मत करो, मैं आपका सारा हिसाब कर देता हूँ। बनिए ने सारा हिसाब बही में देखकर कर दिया। अब उनके पास काफ़ी पैसे एक साथ आ चुके थे। उनमें से कुछ पैसों से एक बैलगाड़ी खरीदी और बाकी बचे पैसों से घर की और ज़रूरत की चीज़ें ले ली। अब वो रोज़ पहले से ज़्यादा लकड़ी लेकर जाने लगा तथा उन लकड़ी का दाम भी सही मिलने लगा। देखते ही देखते वह काफ़ी पैसों वाला हो गया। फिर उन पैसों से बाजार में मकान खरीद ली। अब उनकी ज़िंदगी पटरी भर रही थी। उधर उस सेठ को धंधे में नुकसान हो गया और देखते देखते उनका धंधा बिल्कुल ठप हो गया। वह मदद के लिए अपनी अमीर घर में ब्याही दोनों लड़कियों के पास गया, मगर किसी ने भी मदद का हाथ नहीं बढ़ाया और ना ही उन्होंने अपने पिता का आकर कभी हाल लिया।
सेठ पेट पालने के लिए सूप बेचने लगा। एक दिन वह सूप बेचने उसी बाजार में पहुंच गया जिस बाजार में उसकी छोटी बेटी रहती थी। उसने उसी गली में जाकर आवाज़ लगाई, सूप ले लो, सूप ले लो। उसकी बेटी ने जब आवाज़ सुनी तो वो दौड़कर घर से बाहर आई तो वो देखते ही पहचान गई कि यह तो उसके पिता है। वह बुलाकर अपने घर ले गई। पहले तो पानी पिलाया, फिर खाना खिलाया। सेठ समझ ही नहीं पा रहा था कि कोई अनजान लड़की उसकी इतनी खातिर आखिर क्यों कर रही है। जब सेठ ने खाना खा लिया तो लड़की सेठ का पूरा पता और उनकी 3 बेटियों की बात बताने लगी। सेठ अब भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर यह लड़की उसके बारे में इतना कुछ जानती कैसे है, क्योंकि उसे पता था कि वो अपनी लड़की की शादी टूटे फूटे घर में करके आया था। यह तो किसी बड़े घर की लड़की है। आखिर सेठ ने पूछ ही लिया कि तुम कौन हो, मैंने पहचाना नहीं। लड़की बोली, मैं आपकी ही बेटी हूँ। इतना सुनते ही सेठ की आंखों से पानी की धार फूट पड़ी। वह समझ चुका था कि सब अपने भाग्य का खाते हैं। दोस्तों, मेहनत तो हम सब करते हैं और बिना मेहनत किए किसी को कुछ हासिल भी नहीं होता, मगर कहीं ना कहीं हमें कर्म और भाग्य को भी समझना होगा। कहने का तात्पर्य है कि सही कर्म करके हम अच्छे भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।